नमस्ते इंडिया। आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि आज आपसे महर्षि पाणिनि हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जनक 500 ईसा पूर्व एक पूरा ग्रंथ लिखा था, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। महर्षि पाणिनि के बारे में बताने से पहले आज की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस प्रकार कार्य करती है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आज की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे C++, जावा आदि में प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो अंग्रेजी के समान ही होती हैं। इसे कंप्यूटर की गणना संबंधी व्याख्या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसमें प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स आदि का वर्णन होता है, के द्वारा लो लेवल लैंग्वेज जो विशेष प्रकार का कोड होता है जिसे एमनीमोनिक कहा जाता है, जैसे जोड़ के लिए ऐड, गुणा के लिए MUL आदि में परिवर्तित किए जाते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त कोड को प्रोसेसर द्वारा द्विआधारी भाषा बाइनरी लैंग्वेज 0101 में परिवर्तित कर क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार पूरा कंप्यूटर जगत थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर निर्भर करता है। इसी कंप्यूटेशन पर महर्षि पाणिनि लगभग 500 ईसा पूर्व ने एक पूरा ग्रंथ लिखा था। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण विज्ञानी थे। इनका जन्म उत्तर पश्चिमी भारत के गांधार में हुआ था। कई इतिहासकार इन्हें महर्षि पिंगल का बड़ा भाई मानते हैं। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। इनके द्वारा भाषा के संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण कार्य 19वीं सदी में प्रकाश में आने लगे। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रांज बोप 14 सितंबर 1971 से 23 अक्टूबर 1867 ने श्री पाणिनि के कार्यों का गौर फरमाया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों में तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के लिए एक नया मार्ग मिला। इसके बाद कई संस्कृत के विदेशी चहेतों ने उनके कार्यों में रुचि दिखाई और गहन अध्ययन किया, जैसे फर्डिनैंड दे सेंस्यूर 1857 और 1913 में, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड 1887 से 1949 तथा एक हाल ही के भाषा विज्ञानी फ्रिट्ज स्टाल 1930 से 2012 तक। तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 19वीं सदी के एक जर्मन विज्ञानी फ्रेडरिच लुडविच गॉडलूप फ्रेंच 8 नवंबर 1848 से लेकर 26 जुलाई 1925 ने तक इस क्षेत्र में कई कार्य किए हैं और इन्हें आधुनिक जगत का प्रथम लॉजिक विज्ञानी कहा जाने लगा। जबकि इनके जन्म से लगभग 2400 वर्ष पूर्व ही श्री पाणिनि इन सब पर एक पूरा ग्रंथ लिख चुके थे। अपनी ग्रामर की रचना के दौरान पाणिनि ने सहायक प्रतीक प्रयोग में लिए, जिसके सहायता से कई प्रत्ययों का निर्माण किया और फलस्वरूप ये ग्रामर को और सुदृढ़ बनाने में सहायक हुए। इसी तकनीक का प्रयोग आधुनिक विज्ञानी ईमेल पोस्ट ने किया और आज की समस्त कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नींव रखी। ईवा स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका ने पाणिनि के नाम पर एक प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण भी किया है, जिसका नाम ही पाणिनि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखा है। एक शताब्दी से भी पहले प्रसिद्ध जर्मन भारतीय वद मैक्स मूलर ने अपने साइंस ऑफ थॉट में कहा है कि मैं निर्भीकता पूर्वक कह सकता हूं कि अंग्रेजी या लैटिन या ग्रीक में ऐसी संकल्पनाएं नगण्य हैं जिन्हें संस्कृत धातुओं से उत्पन्न शब्दों से अभिव्यक्त न किया जा सके। इसके विपरीत मेरा विश्वास है कि 2,50,000 शब्द सम्मिलित माने जाने वाले अंग्रेजी शब्दकोश की संपूर्ण संपदा के स्पष्टीकरण हेतु वांछित धातुओं की संख्या उचित सीमाओं में न्यूनीकृत पाणिनीय धातुओं से भी कम है। अंग्रेजी में ऐसा कोई वाक्य नहीं है जिसके प्रत्येक शब्द का 800 धातुओं से एवं प्रत्येक विचार का पाणिनि द्वारा प्रदत्त सामग्री के सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद अवशिष्ट 121 मौलिक संकल्पनाओं से संबंध निकाला जा सके, जिसमें बताया गया प्राकृतिक भाषाओं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अनुकूल बनाने के 3 दशक की कोशिश करने के बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हम 2600 साल पहले ही पराजित हो चुके हैं। हालांकि उस समय इस तथ्य किस प्रकार और कहां उपयोग करते थे यह तो नहीं कह सकते, पर आज भी दुनिया भर में कंप्यूटर वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक समय में संस्कृत व्याकरण सभी कंप्यूटर की समस्याओं को हल करने में सक्षम है। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्क सिद्ध ढंग से संग्रहित हैं। नासा के वैज्ञानिक मिस्टर रिच ब्रिग्स
ब्रिक्स ने अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पाणिनी व्याकरण के बीच की श्रृंखला खोज की। प्राकृतिक भाषाओं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अनुकूल बनाना बहुत मुश्किल कार्य था, जब तक कि मिस्टर रिच ब्रिक्स द्वारा संस्कृत के उपयोग की खोज न की गई। उसके बाद एक प्रोजेक्ट पर कई देशों के साथ करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। महर्षि पाणिनि शिव जी के बड़े भक्त थे और उनकी कृपा से उन्हें महेश्वर सूत्र से ज्ञात हुआ। तब जब शिवजी संध्या तांडव के समय उनके डमरू से निकली हुई ध्वनि से उन्होंने संस्कृत में वर्तिका नियम की रचना की थी तथा इन्होंने महादेव की कई स्तुतियों की भी रचना की और पाणिनीय व्याकरण की महत्ता पर विद्वानों के विचार। पाणिनी व्याकरण मानवीय मस्तिष्क की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक है। पाणिनीय व्याकरण की शैली अतिशय प्रतिभापूर्ण है और इसके नियम अत्यंत सतर्कता से बनाए गए हैं। संसार के व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण सर्वशिरोमणि है। यह मानवीय मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार है। पाणिनीय व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चर्यतम नमूना है जिसे किसी दूसरे देश ने आज तक सामने नहीं रखा। यह है भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति की महानता एवं वैज्ञानिकता। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।